हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के सारे रूल जान लिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। जिसमें फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, देयर डेट डैश टू बी सम मोर बसेस। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि ऑट टू का यूज हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए, मींस प्रबल संभावना के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। सो देयर ऑट टू बी सम मोर बसेस, वहाँ कुछ और बसें होनी चाहिए। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है जिसके लिए हम लोगों ने ऑट टू का यूज किया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड नंबर, ही डैड डैश बाई अ कॉट। हम लोग ने एक रूल पढ़ा था कि कुड का यूज हम लोग कैपेसिटी के लिए तब यूज करते हैं जब कार्य पूरा ना हुआ हो। देन ही कोड बाई अ कॉट, वह एक कोट खरीद सकता था, लेकिन ये उसकी कैपेसिटी थी, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ। सो इसके लिए आप लोगों ने कुड का यूज किया है। एंड थर्ड नंबर है, ही डेड डैश पास इफ ही वर्क हार्ड। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में हम लोग विड का यूज करते हैं, वुड का। इसमें ही वर्कड हार्ड, उसने, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वह मेहनत करता, ही वुड पास, तो वह पास हो जाता। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज पहले दिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने वुड का यूज किया है। एंड ही वर्कड हार्ड, ये पास्ट का अनरियल कंडीशन है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने वुड का यूज किया है। एंड फोर नंबर सेंटेंस है, वी डैड डैश नॉट विड्रा फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि विल का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ अगर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, वादा, थ्रेटनिंग, धमकी, विलिंगनेस, इच्छा, ये चारों चीजें अगर एक्सप्रेस हो रही हैं उस सेंटेंस में तो हम लोग विल का यूज करते हैं। सो वी विल नॉट विड्रा फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, हम प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये उनका डिटर्मिनेशन है कि वह प्रतियोगिता से नहीं हटेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने विल का यूज किया है। एंड 5 नंबर सेंटेंस है, यू डैड डैश गो होम नाउ। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि परमिशन देने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, ही डैड डैश सॉल्व दिस सम। हम लोगों ने कैन का एक और रूल पढ़ा था कि एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो ही कैन सॉल्व दिस सम, वह इस राशि को हल कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने कैन का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 7 नंबर, व्हेन ही वाज यंग ही डैड डैश स्विम फॉर हावर्स। हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी एंड पास्ट पावर को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन के पास्ट फॉर्म कुड का यूज करते हैं। सो व्हेन ही वाज यंग ही कुड स्विम फॉर हावर्स, जब वह छोटा था तो वह घंटों तैर सकता था। तो ये इसकी पास्ट एबिलिटी है, जब वह छोटा था तब वह तैर सकता था, तो उसके लिए हम लोगों ने कुड का यूज किया है। एंड 8 नंबर सेंटेंस है, इट डैट डैश बी ट्रू। एक रूल हम लोगों ने और पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी एंड
अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। सो इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, ये सच है नहीं, ये हो सकता है, तो ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 9 नंबर, डैट डैश आई आस्क अ क्वेश्चन मार्क। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। सो माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो ये परमिशन है, तो परमिशन के लिए हम लोगों ने माइट का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 10 नंबर, वी डैट डैश लव अवर कंट्री। मोरल ऑब्लाइजेशन या ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। सो वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये एक नैतिक कर्तव्य है, मोरल ऑब्लाइजेशन है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने शुड का यूज किया है। एंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 11 नंबर, कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, उम्मीदवारों को सभी सवालों के प्रश्न देने चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग है, प्रबल नैतिक कर्तव्य है, जिसके लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 12 नंबर, द टीचर दैट डैश बी हॉनेस्ट इन हिज डीलिंग। इसमें भी हम लोग मोरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे। द टीचर शुड बी हॉनेस्ट इन हिज डीलिंग, शिक्षक को अपने या उसके व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए, शिक्षकों को उसके व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए, या अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 13 नंबर, वी डैट डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि मोरल ऑब्लाइजेशन या डिजरायबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। सो वी ऑट टू हेल्प द हेल्पलेस, हमें असहायों की मदद करनी चाहिए, हमें असहायों की मदद करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 14 नंबर, ही सेड दैट ही डू दैट डैश डू द वर्क। एंड हम लोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग वुड का यूज करते हैं। सो ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा कि वह काम करेगा, तो इसमें वुड का यूज हम लोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 15 नंबर, बॉयज डैट डैश बी बॉयज। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए विल का यूज करते हैं। तो इसमें एक संभावना है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने विल का यूज किया है, बॉयज विल बी बॉयज। एंड 16 नंबर सेंटेंस है ही विश ही डैट डैश सी हर अगेन। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। तो ही विश ही वुड सी हर अगेन, वह चाहता है कि वह उसे फिर से देखे, तो ये उसकी इच्छा है, तो उस जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने वुड का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 17 नंबर, गांधी जी डैट डैश टू स्पेन एवरी डे। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि पास्ट हैबिट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। सो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन टहलते थे या घूमते थे, तो इसमें इनकी पास्ट हैबिट है ये, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज टू का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 18 नंबर, ही डैड डैश अपोज हिज फादर। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि डेयर नॉट को या डेयर को हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और किन सेंटेंसेस में यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
डेयर या डेयर नॉट का यूज किया जाता है। सो ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसने अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं किया। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 19 नंबर, आई डेड एज लाइक टू सी हिम। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि वुड लाइक टू का यूज हम लोग विश को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज करते हैं। सो आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहूंगा। तो इसमें वुड लाइक टू को विश के एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 20 नंबर, डैड डैश यू हेल्प मी। डैड डैश यू हेल्प मी, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, रिक्वेस्ट या इनविटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। सो विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने विल का यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 21 नंबर, वी डैड डैश गो देयर टू नाइट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि व्यापार, कार्य, घटना, ये सब चीज़ों फ्यूचर में हो रही हूँ तो हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं। सो वी सेल गो देयर टू नाइट, हम आज रात वहाँ जाएंगे। तो ये फ्यूचर का एक कार्य है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने सेल का यूज किया है। एंड नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है 22 नंबर, यू डैड डैश डू एज यू आर टोल्ड। फिक्स डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्जेलाइजेशन के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको जैसा कहा गया है आपको वैसा करना चाहिए। तो ये फिक्स डिटर्मिनेशन है, पक्का दृढ़ निश्चय, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है वी डैड डैश नॉट टेल अ लाई। मोरल ऑब्लाइजेशन एंड एडवाइस देने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने अभी ऊपर के सेंटेंस में रूल पढ़ा था। सो वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये नैतिक कर्तव्य है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज किया गया। एंड 24 नंबर सेंटेंस है इट डैड डैश रैन टूडे। पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। अनिश्चितता या संभावना के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया। इट मे रैन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इसमें एक अनिश्चित है कि होगी कि नहीं, संभावना भी हो रही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने मे का यूज किया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, हु डैड डैश बी योर इनेमी हियर। इसमें भी हम लोग अनसर्टेनिटी के लिए मे का यूज करेंगे। हु मे बी योर इनेमी हियर, यहाँ आपका दुश्मन कौन हो सकता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी अनिश्चित है कि उसका दुश्मन कौन हो सकता है, पता नहीं है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अनसर्टेनिटी के रूप में मे का यूज किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।